आज की क्लास में होने वाला है एक का डबल। जी हाँ, यानी कि शब्द तो एक होंगे लेकिन वाक्य में डबल बताऊंगी। तो हुआ ना एक का डबल। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमारी पेड क्लासेस तथा हमारी ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है, जब भी आप हिंदी में भीतर या के अंदर का इस्तेमाल कर रहे हो और इसमें हो क्या रहा है कि सराउंडिंग्स बदल रही हो, आसपास का माहौल जो है वो बदल रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाने में, तो इनटू का यूज करते हैं। जैसे कमरे के अंदर आ जाओ, कहेंगे कम इनटू द रूम। तो कमरे के बाहर आप थे, बाहर का माहौल कुछ अलग था, और फिर आप कमरे के अंदर आए तो आपका सराउंडिंग चेंज हुआ, आपका आसपास का माहौल चेंज हुआ। तो इनटू का चॉइस यहां पर आपका होना चाहिए। कार में जाओ, गेट इनटू द कार। अगेन सेम थिंग। आप रोड पे हैं या रूम के अंदर हैं या गेट पर अपने खड़े हैं, फिर आप कार में चले गए तो इनटू द कार, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो चेंज हो गया। फिर मुझे इस्तेमाल करते हैं शब्द मी का। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। तो मुझे या मुझसे दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और अंग्रेजी में एक ही शब्द है, दैट इज मी। इसका आपको इस्तेमाल करना होगा। नाम की अंग्रेजी नेम होती है। जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, आप कह सकते हैं आपका अपना नाम, कि मेरा नाम जो भी है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल राजू लिया है, मेरा नाम राजू है, माई नेम इज राजू। याद रखिएगा, राजू की जगह पर अपना नाम बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर अंग्रेजी होती है होम। कहते हैं मेरा घर, माई होम। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, यू कैन गो होम। फिर है प्रत्येक। इस्तेमाल करते हैं शब्द एवरी का। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। ठीक है, तो आपको जो है एवरी, प्रत्येक जो है आपको इस्तेमाल करना है, प्रत्येक की जगह पर आपको इस्तेमाल करना है शब्द एवरी का, जहां पर बहुत सारी चीजें हो और आप हर एक चीज को इंडिविजुअली एड्रेस करना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द एवरी का। कौन, किसने, जो। इस्तेमाल करते हैं शब्द हु का। ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक सवाल पूछने के लिए, दूसरा नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे किसने खाया या कौन खाया, इस्तेमाल करेंगे हु एट। ये सवाल के लिए इस्तेमाल हो गया। जिसने ये किया है, मुझे उनसे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। ये नॉर्मल स्टेटमेंट में इस्तेमाल हुआ। रखना या रखें, ये इस्तेमाल होता है शब्द कीप का। कीप एक ऐसा शब्द है जो एक ऑर्डर देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल तो इसका इस्तेमाल है ही, है ना। क्या आप इसे रख सकते हैं, कैन यू कीप दिस। मैं इसे रखूंगा, आई विल कीप दिस। ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा या कुछ, इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्यू का, FEW, फ्यू। ठीक है, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको नंबर या तो पता ना हो, काउंटिंग आपको या तो पता ना हो या तो आप बताना ना चाहें, तो आप फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसके कुछ दोस्त थे, ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, ही हैड फ्यू फ्रेंड्स। मुझे कुछ बिस्कुट चाहिए, आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट्स। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली बताना नहीं चाह रहे हैं, जो नंबर है वो आप बताना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए आप फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्यू का इस्तेमाल जो है थोड़ा सोच समझ करके ढंग से करिएगा। ठीक है, इसीलिए, अतः, तो। इस्तेमाल करते हैं शब्द सो का, SO, सो इसको पढ़ते हैं। इसीलिए वह आया, सो ही केम। तो क्या आप आ रहे हैं, सो आर यू कमिंग। ये जो है हमेशा रीजन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अरे उसकी बहन की शादी थी इसीलिए वो आया, है ना। हमने वो आया जो है उसका रीजन क्या दिया, उसकी बहन की शादी। और वाक्यों को कनेक्ट कैसे किया, शब्द सो से कनेक्ट किया हमने। हाँ, इस्तेमाल करते हैं यस का। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। हाँ आप बिल्कुल सही हैं, यस यू आर क्वाइट राइट। चाहना या चाहिए, want वर्ड का यूज होता है, WANT, want। ठीक है, मुझे ये कलम चाहिए, I want this pen। क्या आपको ये चाहिए, Do you want this। बहुत या भी, इन दोनों के ही जगह पर आप TOO
टू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी वाक्य में किसी भी चीज के ऊपर जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। क्या आप भी आ रहे हैं, आर यू कमिंग टू, है ना, जोर डालने के लिए या शामिल करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। जल्द, जल्दी या जल्दी ही इस्तेमाल करते हैं सून का, है ना। जब एग्जैक्ट टाइम आप बताना नहीं चाहते हो, लेकिन आप जो है ये बताना चाहते हैं कि जल्दी हो रहा है, पर एग्जैक्ट टाइम या तो आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाहते, ठीक है, तो आप सून वर्ड का यूज करते हैं। मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून। सून इस्तेमाल कर लिया ना, तो फिक्स नहीं है कि कल आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, नजदीक में ही है, मतलब वो समय जो है वो नजदीक का ही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कब है, ठीक है। जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। अब यहां पर गेट वेल सून क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जल्दी इसे ठीक होने की बात हो रही है, और ठीक कब होंगे इसका निर्धारित समय, डेट, तिथि आपको पता नहीं है, तो गेट वेल सून का इस्तेमाल करेंगे। देखा या देखी, सॉ वर्ड का यूज करेंगे। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। हमने एक फिल्म देखी, वी सॉ अ मूवी। भागा, दौड़ा, भाग गया, रैन वर्ड का यूज करते हैं, RAN, रैन। वह दौड़ा, ही रैन। वह 2 मील दौड़ी, शी रैन 2 माइल्स। बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का। वह बाहर आया, ही केम आउट। यहां से बाहर चले जाओ या यहां से निकल जाओ, एक ही बात है। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। हमारा, हमारी, हमारे, आवर वर्ड का यूज करते हैं। ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। अभी या अब इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का। वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। क्या आप अभी आ सकते हैं, कैन यू कम राइट नाउ, कैन यू कम राइट नाउ। नहीं, 2 शब्द बताऊंगी इसके लिए, नो या नॉट। ये दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दोनों के अपने अपनी जगह है इस्तेमाल करने के लिए। नो के जगह पर नॉट और नॉट के जगह पर नो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। यहां पर अगर आप कहते ही विल नो कम, तो इस वाक्य का कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल सेंसलेस वाक्य बनता। यहां पर नॉट की ही जगह है, ठीक है। वह कहीं नहीं है, ही इज नोवेयर। या आप अगर कहते ही इज नॉट वेयर, तो ये सेंसलेस हो जाता फिर। इसीलिए ही इज नोवेयर जो है वो सही वाक्य है, ठीक है। नया या नई, न्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह नया है, दिस इज न्यू। मुझे एक नया पेन मिला है, देयर इज अ वेल। क्लियर। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास। शब्द एक, वाक्य डबल, यानी कि एक का डबल हो गया। सीख लिया क्लास, कैसी लगी कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं। कोई समस्या हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक्स हैं, PDF वाली किताबें हैं, तो डाउनलोड करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज यूट्यूब वाली क्लासेस आपको मिल जाया करेंगी सीधे आपके फोन पर। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश अकेडमी।